नमस्कार। आज कल मुझको एक किन्नी साहब का फ़ोन आया था, वो अपने मोटर ओडी इंश्योरेंस क्लेम के बारे में मुझसे चर्चा कर रहे थे और आज भी कुछ मैसेज आया था उनका व्हाट्सएप पर। तो उस मोटर ओडी इंश्योरेंस क्लेम को मैं आपके साथ रख रहा हूँ, आपको आपको साझा कर रहा हूँ और कुछ अपने व्यूज़ रखूँगा। और इस इस मोटर ओडी इंश्योरेंस क्लेम के विषय में मुझे बहुत ज़्यादा तो जानकारी नहीं है। ये एक मारुति की गाड़ी है और यह गाड़ी लखनऊ में एक मारुति डीलर वर्कशॉप पर रिपेयर हो रही है, लखनऊ एरिया में। और जो इंश्योरेंस कंपनी है वो कोटक ज्यूरिक जनरल इंश्योरेंस कंपनी, इसमें इंश्योरेंस कंपनी है। और साहब ये एक मेजर लॉस गाड़ी है, मतलब जिसका रिपेयर खर्च बहुत ज़्यादा है। बीमा कंपनी ने 7,70,000 का रिपेयर अप्रूवल, मतलब 7,70,000 रुपये तक रिपेयर खर्च के लिए वर्कशॉप को रिपेयर अप्रूवल दिया था। और वर्कशॉप ने साहब ये गाड़ी को रिपेयर करना शुरू किया बीमा कंपनी के अप्रूवल के अनुसार। और बीच में जब गाड़ी क्लेम इंटीमेट किया था तब उन्होंने एक रिपेयर एस्टीमेट दिया था। और जब गाड़ी खुली तो उसमें कुछ पार्ट्स जो और डैमेज निकले, उनके लिए सप्लीमेंट्री एस्टीमेट बनाकर बीमा कंपनी को दिया था। और फिर ये गाड़ी अभी कुछ समय पहले रिपेयर हुई। गाड़ी रिपेयर 7,70,000 का रिपेयर अप्रूवल था और गाड़ी रिपेयर हो गई है 6,85,000 में। इसके बाद साहब बीमा कंपनी ने जो कैशलेस क्लेम फैसिलिटी की कहिए या डीओ कहिए जो भी है, उसके लिए वर्कशॉप को अपनी लाइबिलिटी का एक लेटर भेजा। और जो लेटर आज ही वर्कशॉप को मिला या इंश्योर्ड को मिला, उसमें साहब 5,99,919 का था। इसे हम मोटा मोटा 6 लाख मान लेते हैं, 6 लाख रुपए, यानी कि 85,000 शॉर्ट। जबकि जो बीमा कंपनी ने शुरू में रिपेयर अप्रूवल दिया था वो 7,70,000 रुपये का था। गाड़ी रिपेयर हुई 6,85,000 में। और अब बीमा कंपनी 6,85,000 नहीं दे रही, 6 लाख में भी एक आध हज़ार रुपये कम देने के लिए उन्होंने अपना लाइबिलिटी या डीओ जो भी, या लाइबिलिटी और लेटर भेजा है। तो 85,000 रुपये तो बहुत बड़ी रकम है। दो चलिए 2-4 हज़ार, वैसे तो 1,000 एक्सेस क्लॉज होती है या कुछ छोटे मोटे पार्ट मान लीजिए जो क्लेम से रिलेटेड ना हो, लेकिन 85,000 का फर्क, बहुत बड़ा फ़र्क है। कुछ कम्युनिकेशन हुआ तो बीमा कंपनी ने जो जवाब दिया, बीमा कंपनी के ऑफिसर ने, उन्होंने लिखा हमारी लाइबिलिटी है 5,99,919। उसके बाद इन्होंने लिखा एंड रेस्ट पार्ट डज नॉट कंसिडर ड्यू टू नॉट डिमांडिंग इन सप्लीमेंट्री एस्टीमेट। यानी जो बिल में कुछ पार्ट्स थे जो इन्होंने असेसमेंट में शामिल नहीं किए या जिनका असेसमेंट नहीं किया, वो इसलिए उनकी वजह ये है कि वो सप्लीमेंट्री एस्टिमेट में नहीं थे। यानी इनका मानना है डैमेज या वो कोई मायने नहीं है, सिर्फ वो सप्लीमेंट्री एस्टिमेट में नहीं दिए गए थे, तो इसलिए इन्होंने उनका असेसमेंट नहीं किया इस क्लेम में। इसलिए 5,99,000 या 6 लाख किया, 85,000 शॉर्ट हो गए हैं, 85, 84, 80 जो भी मानिए। तो साहब हम इसी के विषय में मैं अपने व्यू रखूंगा कि ये जो जवाब है क्या ये लॉजिकल जवाब है, क्या इसमें अज्ञानता झलकती है, या इसमें इस जवाब में कुछ, अब मैं ऐसा शब्द इस्तेमाल करूंगा जो शायद बुरा लग सकता है, कि मूर्खता झलकती है, या इसमें ऐसा झलकता है कि जो जो जवाब है इसमें इस जवाब की नीयत ठीक नहीं है लिखने वाले की। तो इस विषय को हम थोड़ा सा जानेंगे। सबसे पहले तो जो मोटर ओडी इंश्योरेंस पॉलिसी है वो एक इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट होती है और टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्लेम को डील किया जाता है। इंडेमनिटी यानी कि जो क्लेम दिया जाता है वो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी है, यानी क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। वो सिद्धांत में सरल शब्दों में कहूँ तो एक्सीडेंट से, अगर मोटर ओडी इंश्योरेंस क्लेम में वाहन एक्सीडेंट से जस्ट पहले जिस स्थिति अवस्था में था, उस स्थिति अवस्था तक
मैक्सिमम उस अवस्था तक लाने में जो खर्च होगा, रिपेयर खर्च, जो भी खर्च होगा उसका वहन बीमा कंपनी करेगी, क्षतिपूर्ति करेगी। इसको प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी सरल शब्दों में हम इसको कहते हैं। तो सब और इंश्योरेंस पॉलिसी में एक कंडीशन होती है, ये प्राइवेट कार है तो प्राइवेट कार पैकेज पॉलिसी या ऑडिट इंश्योरेंस पॉलिसी में हम पढ़ेंगे। कंडीशन 3 में सीटीएल ऑब्लिक टीएल क्लेम के लिए इंडेमनिफिकेशन के लिए बताया गया है। दूसरा है पार्शियल लॉस क्लेम, जो रिपेयर बेसिस पे सेटल किए जाते हैं, उसमें लिखा एक्चुअल एंड रीजनेबल रिपेयर कॉस्ट का भुगतान बीमा कंपनी करेगी। तो अगर हम इंश्योरेंस पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट, मोटर ओडी इंश्योरेंस पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ें तो उसमें ये एस्टीमेट या सप्लीमेंट्री एस्टीमेट शुरू से लेके आखिर तक कहीं भी नहीं आते हैं। हालांकि हमारे देश में अधिकांश इंश्योरेंस कंपनी मोटर ओडी इंश्योरेंस क्लेम के शुरुआत में एक फाइनल एस्टीमेट कहिए या एस्टीमेट कहिए वो लेती हैं। इवन गाड़ी रिपेयरिंग के दौरान अगर कुछ पार्ट्स निकलते हैं तो वो उसके लिए सप्लीमेंट्री एस्टीमेट की मांग करती है। तो ये एक सुविधा के लिए लिया गया पेपर है एस्टीमेट। शुरुआत में उनको लॉस की जानकारी रहती है या बीच में भी। दूसरा, उस हिसाब से वो सर्वेयर को अपॉइंट करते हैं, उस स्तर का सर्वेयर या लगाने की ज़रूरत है अप्रूव सर्वेयर को या नहीं। तो ये है कितना क्लेम अमाउंट है ये पता चलता है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए है, लेकिन क्लेम का जो सेटलमेंट है उसमें एस्टिमेट का कोई योगदान नहीं होता। एस्टिमेट में रेट ज़्यादा कम कुछ भी हो सकता है, उसके आधार पे इंडेमनिफिकेशन नहीं होता। एक्चुअल एंड रीजनेबल कॉस्ट के अकॉर्डिंग होता है, यानी बिल के अनुसार जो एक्चुअल खर्च है, यानी जो बिल है जो भुगतान किया है उसके अनुसार क्लेम सेटल होता है। और जो ये मेजर लॉस गाड़ी होती है ये जो धीरे धीरे रिपेयर होती है, तो इसमें शुरुआत में इतनी, जिसमें इतना खर्च है रिपेयर खर्च, जिसमें 7,70,000 का बीमा कंपनी ने रिपेयर अप्रूवल दी है, यानी और खर्च हुआ 685। तो बीमा कंपनी को भी नहीं पता था कितना खर्च होगा, उससे मतलब एग्जैक्ट कितना खर्च होगा। धीरे धीरे गाड़ी खुलती है, उसको पार्ट को रिपेयर करते हैं, कुछ रिपेयर हो जाते हैं, कुछ रिप्लेस होते हैं, कुछ नए निकल जाते हैं, कुछ बिल्कुल आखिरी में निकलते हैं। तो इसलिए जब तक रिपेयर होती है तो एग्जैक्टली रिपेयर होने के बाद ही, जब बिल तैयार हो जाए तभी खर्च पता चलता है, पार्ट्स की स्थिति पता चलती है। कई बार तो ठीक होने के बाद गाड़ी वर्कशॉप से जा रही होती है, उसके बाद फिर वापस आती है और पता चलता है कि उसमें कुछ और पार्ट भी डैमेज है। ये इतनी जो भयंकर रूप से गाड़ी लगती है उनमें ऐसा हो जाता है। ये इसलिए ये बाद में सप्लीमेंट्री एस्टीमेट लेना जो चलन में है, तो वो लास्ट में ले लिया जाता है। तो जो अब जो ये, और एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो इंश्योर्ड है वो एक, चलिए टेक्निकल हो या आम आदमी हो, उसकी गाड़ी एक्सीडेंट हुई, वो एक डीलर वर्कशॉप पे ले गया, उसने डीलर के माध्यम से क्लेम इंटीमेट कराया, बीमा कंपनी ने एक अप्रूव सर्वेयर अपॉइंट किया और एस्टीमेट जो बनाया वर्कशॉप ने बनाया। अगर कोई मानवीय भूल हो भी गई एस्टीमेट बनाने में मान लीजिए, तो उसमें इंश्योर्ड की तो कोई भूमिका नहीं है, इंश्योर्ड का कोई योगदान नहीं है। लेकिन अगर बीमा कंपनी ये कह के 85,000 का या 80,000 का क्लेम नहीं देगी तो लॉस किसको होगा? लॉस तो इंश्योर्ड को होगा जिसकी कोई गलती नहीं है। अगर यही गाड़ी जो ये साहब लिख रहे हैं, जो भी मैनेजर या जो भी अधिकारी हैं, उनकी खुद की गाड़ी हो और इसी आधार पे जिसमें उनका कोई योगदान नहीं है और उन्हें 80,000 का नुकसान हो जाए, तो शायद उन्हें पता लगे कि दर्द क्या होता है, नुकसान क्या होता है। जबकि कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार जो एक्चुअल जो भी लॉस लॉस हैं, जो भी डैमेजेस हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट में कवरेज हैं, टर्म्स एंड कंडीशन के तहत उनका क्लेम मिलना चाहिए। तो और एक जो अप्रूव सर्वेयर हैं, उनकी भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। उन्हें पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार लॉस असेसमेंट करना होता है। अगर आप सर्वेयर रेगुलेशन पढ़ें 2015 या 2020 में, अब 2026 में भी कुछ अमेंडमेंट हुए हैं, उनको भी पढ़ सकते हैं। उसमें कहीं भी नहीं लिखा कि अप्रूव सर्वेयर को एस्टीमेट्स या सप्लीमेंट्री एस्टीमेट के अकॉर्डिंग लॉस असेसमेंट और रिकमेंडेशन करनी है।
अप्रूव सर्वेयर की एक मुख्य भूमिका जो है, अगर आप पढ़ सकते हैं, वो 2020 में उसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है कि एक तो एडमिसिबिलिटी पे रिकमेंडेशन करनी है, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग बीमा कंपनी की नेट लाइबिलिटी की रिकमेंडेशन करनी है। यानी नेट लाइबिलिटी तभी होगी जब हम लॉस असेस करेंगे। लॉस असेसमेंट के लिए कहीं भी एस्टिमेट वर्ड नहीं है, पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार लिखा है। और पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट में कहीं एस्टिमेट शब्द नहीं है, ये सुविधा के लिए शब्द है। हाँ, अगर सर्वेयर रेगुलेशन में पढ़ें तो अप्रूव सर्वेयर की जिम्मेदारी जरूर एस्टिमेशन, लॉस एस्टिमेशन की भी है। तो इसलिए ये जो साहब जवाब था जो बीमा कंपनी का, जिसमें लिखा कि and rest part does not consider due to not demanding and supplementary estimate, मुझे लगता है ये अज्ञानता के परिपूर्ण जवाब था जो गलत था। और इस तरीके का जवाब नहीं लिखना चाहिए था। या तो ये मायने नहीं रखता कि वो एस्टिमेट में या सप्लीमेंट्री एस्टिमेट में है या नहीं, मायने ये रखता है कि वो एक्चुअल में डैमेज हुए हैं इस एक्सीडेंट में, और उनकी टर्म पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग कवरेज है या नहीं है। तो इसलिए ये मेरा वीडियो मैसेज था कि लॉजिकली और कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग डिनायल होना चाहिए अगर कोई डिनायल करना है, और ऐसे नहीं कि उल्टा सीधा कुछ भी लिख के आप किसी का जायज़ क्लेम को मना कर दो। तो ये मेरा आज का वीडियो मैसेज था, और अब इसको यहीं विराम करते हैं, आगे मिलेंगे। नमस्कार।